कर्नाटक के डॉक्टर शिव कुमार स्वामी की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि टुमकुरू के सिद्धगंगा मठ के महंत डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का 111 बरस की उम्र में कल इंतकाल हो गया था। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से शदीद तौर से बीमार थे। स्वामी जी के इंतकाल के बाद वज़ीर आला एच डी कुमारस्वामी ने 3 रोज के लिए रियासती सोग का ऐलान किया है। पूरी रियासत में सरकारी छुट्टी रखी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत कई लीडरों और मारूफ शख्सियात ने स्वामी जी को खराज अकीदत पेश किया है। स्वामी जी के आखिरी दीदार के लिए उनके अकीदतमंद और संतों का जम गफीर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 बरस से ज्यादा उम्र वाले तलबा को जेई, IIT मेन और एडवांस इम्तिहान 2019 में बैठने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ तलबा की दरख्वास्त पर दिया है। बेंच ने कहा है कि IIT, जेई मेन और एडवांस इम्तिहान में 25 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा शामिल हो सकते हैं। हालांकि बेंच ने कहा है कि यह अबूरी इंतजाम रहेगा। इस मामले का आखिरी फैसला आइंदा दिया जाएगा। बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 1 हफ्ते के लिए अपना पोर्टल खोलने की भी हिदायत दी है, जिससे तलबा IIT, जेई और एडवांस इम्तिहान 2019 के लिए दरख्वास्त भर सकेंगे। बेंच ने इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। बिहार के भोजपुर में एक शादीशुदा खातून को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस को शादीशुदा खातून को जलाने की खबर ऐन वक्त पर मिल गई और पुलिस ने खातून को बचा लिया। ससुराल वालों पर खातून को परेशान करने का इल्जाम है। ससुराल वाले फरार है। यह मामला संदेश थाने इलाके के सारीपुर सोन नदी घाट का है। मुतासरा खातून आरा सदर अस्पताल में जेर इलाज है। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। साबिका बीजेपी हुकूमत में अक़लियती इदारे तो खस्ता हाली का शिकार थे ही, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में भी इनकी हालत बदलती दिखाई नहीं दे रही है। अक़लियतों के फलाह के लिए कायम किसी भी इदारे में कमेटी का वजूद नहीं है। तो आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह के लिए इदारे तो कायम हैं, लेकिन इन इदारों में किसी कमेटी के न होने से अक़लियतों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। अक़लियती तबके के लोग इन इदारों में आते हैं और किसी के न होने से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। साबिका बीजेपी हुकूमत ने मसाजिद कमेटी, उर्दू कमेटी, हज कमेटी और मदरसा बोर्ड में भी ज़ाब्ते के मुताबिक कमेटी की तश्कील नहीं की गई थी। सूबे में जब गुज़िश्ता साल इक़्तिदार की मुंतक़ली हुई तो अक़लियतों को उम्मीद थी कि उनसे वाबस्ता इदारों को नई ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन क्या कहते हैं तंजीमों के नुमाइंदे, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड पहले भी खाली था, अभी भी खाली है। मसाजिद कमेटी अभी भी खाली है, पहले भी खाली। वक्फ बोर्ड जैसा एक इदारा है तो वहाँ पे प्रशासक को ला के बिठा दिया गया। उर्दू एकेडमी के मामला आप देख लीजिए कि पहले भी खाली अभी भी खाली। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं। 2013 के बाद से मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का कोई चेयरमैन नहीं बना। मदरसा बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड हो या दूसरे जो मुस्लिम इदारे हैं जो अक़लियतों के इदारे कहे जाते हैं, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं और सरकारें जो हैं उनकी फलाह बहबूदी के लिए कुछ काम नहीं कर रही हैं। और बस क्या कह सकते हैं कि अक़लियत को और अक़लियत के इदारों को अनाथ करके छोड़ रखा है इन सरकारों ने। अब सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं। हम लोगों के हालात यही, हमारी बदनसीबी है हम लोगों की। सरकारें आती हैं और काम नहीं हो रहा सर। बस नई सरकारें जो भी आती हैं वो सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और बस मुसलमानों का वोट चाहिए, बाकी कोई काम करने के लिए नहीं। अक़लियती इदारों में कमेटी की तश्कील को लेकर हो रही ताख़ीर पर जब कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदार से बात की गई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं सिर्फ वो बातें ही करते हैं। वो उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। पिछले 15 सालों के अंदर उन्होंने जो खाली थे, जो अल्पसंख्यकों के इदारे जो खाली पड़े हुए थे, वो लास्ट तक नहीं भर पाए। चाहे मसाजिद कमेटी की बात हो या उर्दू अकादमी की बात हो या मदरसा बोर्ड की बात हो, जितने भी कॉरपोरेशन थे वो पूरी तरह से खाली रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने
कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड में रिटायर्ड अफसर की तकर्रुरी की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। वैसे भी मुस्लिम तंजीमें मानती हैं जो पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बैसाखी पर सवार होकर आई है, अक़लियतों को उससे ज्यादा उम्मीद करना खुद को परेशान करने के मुतरादिफ है।